बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे ईद करीब आती है कौम वहाबिया और मिर्ज़ा पार्टी ये एतराज़ करते हैं कि आप रफ़े दिन नहीं करते, आप कहते हैं कि मनसूख हो गया है, तो आप ईदैन में रफ़े दिन क्यों करते हैं। हमारा इनसे सवाल है कि आप जुमे में 12 तकबीरें रफ़े दिन के साथ क्यों नहीं करते। जिस तरह आपका ये मानना है या आपका ये तरीका है, आप साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईदैन की पहली रकात में जो 7 तकबीरें हैं और दूसरी रकात में 5 तकबीरें हैं, तो 12 तकबीरें हो जाती हैं हमारा रफ़ेदैन। तो आप जुम्मे में ये 12 तकबीरें क्यों नहीं करते, हालांकि ईद की भी 2 रकातें हैं और जुम्मे की भी 2 रकातें हैं। तो जवाब देंगे जी साबित नहीं है जुम्मे में, यानी जुम्मे में 12 तकबीरें कहना साबित नहीं है। तो हम भी यही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आम नमाजों में रफ़े दिन करने से मना फरमाया। और आपका हमारा इख्तिलाफ जो है कौन से रफ़े दिन पर है। रुकू की तरफ जाने के लिए जो रफ़े दिन किया जाता है आप करते हैं, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकात के उठते वक्त जब आप करते हैं, तो ये है इख्तिलाफी रफ़े दिन। इसके अलावा तकबीर वाला रफ़े दिन तो इख्तिलाफी नहीं है। और आप जो रफ़े दिन करते हैं वो बगैर जिक्र के होता है, जिसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि शरीर दुम है। जिस तरह घोड़ा दुम हिलाते रहता है बगैर किसी मकसद के, तो उसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मुस्लिम शरीफ में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह तो बयान करते हैं कि हम नमाज में रफ़े दिन कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाए, तो ये ईद की नमाज नहीं थी, ये आम नमाज थी, नंबर 1। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रफ़े दिन से मना फरमाया जिसमें कोई तकबीर नहीं है। जब आप रुकू के लिए जाते हैं तो आप रुकू की तकबीर कह के जाते हैं, रफ़े दिन की तकबीर नहीं कहते। आप जब रुकू से सर उठाते हैं तो समी अल्लाह लिमन हमिदा कहते हैं, अल्लाह अकबर नहीं कहते। तो पता चला कि जो रफ़े दिन आप कर रहे होते हैं ये इसके कोई जिक्र नहीं है, इसमें कोई तकबीर नहीं होती है। और जो ईद वाला रफ़े दिन है हमारे नज़दीक में, आगे दलील भी दूंगा कि पहली रकात में किरात से पहले 4 मरतबा तकबीर कही जाती है, हाथ उठाए जाते हैं। तो हर मरतबा जब हाथ उठाए जाते हैं तो उस वक्त तकबीर कही जाती है। और दूसरी रकात में किरात के मुकम्मल होने के बाद 4 मरतबा तकबीर होती है, यानी चौथी तकबीर रुकू के लिए होती है। तो उन 3 तकबीरों में हम हाथ उठाते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। तो हमारा रफ़े दिन करना, हाथ उठाना ये तकबीर के साथ होता है, अल्लाह अकबर कहने के साथ होता है। तो इस रफ़े दिन में हाथ उठाने में अल्लाह का जिक्र होता है। जो आप रफ़े दिन करते हैं उसमें कोई जिक्र नहीं होता, आप वैसे ही हाथ उठा रहे होते हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीर घोड़ों की दुमें हैं। इसी तरह वितर में जब हम हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, हम बगैर अल्लाह अकबर कहे हाथ नहीं उठाते। आप जो रफ़े दिन करते हैं उसमें कोई तकबीर नहीं होती, उसमें अल्लाह का कोई जिक्र नहीं होता, जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीर दुमों की तरफ आपने निस्बत दी है। फिर ये एतराज़ करते हैं कि किस तरह हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त अल्फाज उस बारे में फरमा रहे हो जिसको आपने पहले किया हो। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, अहादीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पिया। और ये भी हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर अगर पानी पिए तो कह करके निकाल दे, यानी इतनी सख्ती आपने फरमाई। पहले वो आप अमल करते थे, खड़े होकर आपने पानी पिया, सहाबा ने पिया, लेकिन जब आपने मना फरमाया, इसको मनसूख फरमाया, तो फरमाया खड़े होकर पानी जो पिएगा वो कह करके निकाल दे। तो आप शारे अलैहिस्सलाम हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था कि आखिरी ज़माने में लोग रफ़े दिन पर फितना उठाएंगे और मुसलमानों को कहेंगे कि रफ़े दिन नहीं करता उनकी नमाज नहीं होगी। और जो खुद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई, बुखारी मुस्लिम में, उसमें आपने रफ़े दिन की तालीम ही नहीं दी। तो मालूम हुआ तो हम जो ईद पर तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं वो जिक्र के साथ होता है, अल्लाह अकबर के साथ होता है। और ये जो रफ़े दिन करते हैं ये बगैर जिक्र के होता है, इसलिए फजूल रफ़े दिन होता है, जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ईदैन पे हाथ उठाना तकबीर के साथ ये अहादीस से साबित है। और आम नमाजों में रुकू को जाने के लिए रुकू से उठने के लिए जो तकबीर के बगैर तकबीर के जो रफ़े दिन करते हैं, इसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये जो ईदैन पर 12 तकबीरें कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 536, और इन 12 दोनों रकातों में 12 में ये रफ़े दिन भी करते हैं, हालांकि ये हदीस ज़ईफ़ है।
یعنی اس کو آپ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک راوی جس کو محدثین نے کذاب بھی کہا ہے۔ امام یحییٰ بن معین، عثمان بن سعید دارمی، ابن ابی حاتم، امام نسائی، امام دارقطنی، امام ابو حاتم، ان سب نے اس میں ایک راوی ہے کثیر بن عبداللہ بن عوف، اس کو ان سب نے ضعیف کہا ہے، بلکہ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے۔ دیکھیے کتاب تہذیب الکمال، جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 136 اور رقم نمبر 4948۔ تہذیب الکمال میں تمام اقوال موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ کذاب ہے۔ جب حدیث کا راوی کذاب ہو تو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ تو اس موضوع روایت پر یہ عمل کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ ہمارا جو عمل ہے وہ صحیح حدیث پر عمل ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث نمبر 5687، حضرت علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت سعید بن عاص نے ان حضرات سے عید کی تکبیرات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اشعری سے پوچھو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، بے شک وہ ہم میں سے مقدم ہیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 تکبیرات پہلی رکعت میں قرات سے پہلے پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے 4 تکبیرات، یعنی پہلی افتتاح کی تکبیر، اس کے بعد 3 تکبیریں زیادہ، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرات مکمل کر کے 4 تکبیریں کہتے تھے، یعنی 3 تکبیریں کہہ کے اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع والی ہوتی تھی۔ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 5687۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید میں پہلی قرات سے پہلے 4 رکعتیں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 4 تکبیرات کہتے تھے، اور ہر تکبیر یعنی جو 3 تکبیریں ہوتی اس میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور چوتھی تکبیر صرف اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع کے لیے جاتے تھے۔ تو ان کا دھوکہ جو عوام کو دیتے ہیں کہ عیدین میں رفع دین کرتے ہیں، باقی میں رفع دین نہیں کرتے، یہ کس طرح منسوخ ہو گیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا، عیدین میں جو رفع دین ہوتا ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ اکبر کا ذکر ہوتا ہے، بغیر ذکر کے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور عام نماز میں اور عید کی نماز میں فرق ہے، اگر یہ فرق نہیں سمجھنا چاہتے تو یہ خود پھر عمل اس پر کریں۔ جس طرح جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، اس طرح عید کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہیں۔ پھر یہ عید کی نماز میں 12 تکبیریں تو کہتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں 12 تکبیریں کیوں نہیں کہتے؟ یہی جواب دیں گے، جمعے اور عید میں فرق ہے۔ تو ہمارا بھی یہ جواب ہے کہ عام نماز میں اور عید کی نماز میں فرق ہے، عام نماز میں منسوخ ہے اور عید کی نماز میں ثابت ہے، اور وہ اللہ اکبر تکبیر کے ساتھ ہے۔ عام نماز میں تکبیر کے بغیر جو آپ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس کو منع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔